ईस्ट की डायरेक्शन में स्पेशली आप चेक कीजिए कि आपने कोई आयरन का फर्नीचर तो नहीं रखा हुआ है। मिथुन राशि वाले जो लोग होते हैं इनमें बड़ा ही दोहरा व्यक्तित्व होता है, ये घर में अलग होते हैं, बाहर अलग होते हैं। बट इनके लिए एक टिप है मेरे पास, और जो कि बहुत जबरदस्त टिप है। अगर आपने एक वास्तु परफेक्ट घर बना लिया बट वो सुंदर ही नहीं है, देखने में एकदम डिजास्टर है, तो भी रहने का मन नहीं करेगा। राइट, आपका वास्तु आपके एस्ट्रो के आड़े ना आ जाए। मतलब मेरे एस्ट्रो में तो अच्छा चल रहा है, बट वास्तु में मैंने कुछ ऐसी गलतियां कर ली जिसकी वजह से मेरी प्रॉब्लम्स आने लगी। लेट्स टेक नंबर 11। आज के इस एडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट 2024 सीरीज स्पेशल में वी हैव ईशा गोयल मैम। एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग हमने बात करी है। हमने आपकी 12 राशियां, जितनी भी राशियां हैं उन सब के अकॉर्डिंग, जो आपके जोडिएक साइन है उनके अकॉर्डिंग हमने बात करी है आपके घर में कौन सी जगह पे कौन सी चीजें होनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए, कौन सा कलर आपके लिए फेवरेबल रहेगा इस पूरे साल, कौन सी डायरेक्शंस आपके लिए फेवरेबल रहेंगी, और अगर आप उस डायरेक्शन में जो मैम ने बताई है आपकी राशि के अनुसार अगर आप वो सारी चीजें लगाते हैं तो ये साल आपका साल है। ये साल आपके लिए धमाकेदार साल है। ये साल में आपके साथ जो भी मिस हैपनिंग्स होनी है, जो भी बड़ी घटनाएं होनी है, वो सब थोड़ी सी लो हो जाएंगी। हर एक इंसान के लिए एपिसोड है, क्योंकि आपका कोई ना कोई जोडिएक साइन है, कोई ना कोई आपकी राशि है, और उस राशि के अनुसार और कैसे आपकी राशि देखनी है। अगर आपको कंफ्यूजन है, जैसे मेरे को बहुत कंफ्यूजन रहती है, यार मेरा जोडिएक साइन क्या है, मेरी राशि क्या है, तो उसका भी मैम ने पूरा जवाब दिया है। आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपके परिवार वाले, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार और सबके बारे में पता लग जाएगा कि उनको कौन सी डायरेक्शन में क्या रखना चाहिए। सो इस 2024 स्पेशल सीरीज में वी वांट, एडॉन टॉक्स टीम वांट कि आपके लिए इतना सारा कंटेंट, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन, इतनी ज्यादा क्लैरिटी लेके आए। सो इस होप में हमने ये सीरीज बनाई है, इस होप में हम इस चीज पे काम कर रहे हैं। ईशा मैम एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट है और इनके साथ हमने एक ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर एपिसोड कर रखा है जिसमें इंटीरियर वास्तु के बारे में बात हुई है। ये एपिसोड पे हमने पहले बात करी थी और इसमें हमने बात करी है आपकी राशि के अनुसार कौन सी जगह पे आपको क्या रखना चाहिए, कौन सा कलर यूज करना चाहिए and everything. So this episode is also very wholesome. This episode is for you. This episode is for your 2024. So enjoy this episode. Enjoy Isha ma'am on Adon Talks. Enjoy 2024 with Adon Talks. Hello ma'am. Welcome to Adon Talks एक बार फिर से. And I'm so happy क्योंकि ऑडियंस की बहुत ज़्यादा डिमांड है। 2024 आ रहा है and they want कि अगले साल हम क्या ऐसा करें जो हमारा साल अच्छा निकले और शांति से निकले, हेल्थ इश्यूज ना हो और बहुत सारी चीज़ें। दे वांट रेमेडी मिल जाए, दे वांट सॉल्यूशंस मिल जाए, और दे वांट हमसे बहुत रिक्वेस्ट की जा रही है। सो मैं पर्सनली, जो मेरे को थोड़े से पर्सनल फेवरेट लोग हैं इस ऑकल्ट साइंस इंडस्ट्री में, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की एंड आई आस्क्ड कि मैम हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, और आपने एक बहुत यूनिक टॉपिक सजेस्ट किया जो कि कोई भी नहीं कर रहा। लोग न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं प्रेडिक्शंस, लोग एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, लोग बहुत सारे तरीकों से कर रहे हैं कि अगला साल ऐसा जाएगा, टेरो कार्ड के अकॉर्डिंग हो रहा है। बट आज का टॉपिक जो है, आई वांट कि आप ही बताइए बिकॉज आपने सजेस्ट किया। सो ऑल क्रेडिट्स टू यू, ओवर टू यू मैम। सो हेलो वरुण। सो पहले तो मैं जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं सबको एडवांस में 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि नया साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो। अब जैसे आपके पास आते हैं क्वेश्चंस, कमेंट्स आते हैं, ऐसे ही कमेंट्स मेरे पास भी आते हैं कि मैम कुछ ऐसी रेमेडीज आप सजेस्ट करो जो हम नॉर्मली हर एक घर में हम लोग कर सकते हैं, जिनको थोड़ी बहुत भी अपनी दिशाओं का ज्ञान है, वो करके अपनी लाइफ बेटर कर सकते हैं। तो मेरा अब की बार जो मैं हर बार करती हूँ एस्ट्रो के थ्रू या न्यूमरो के थ्रू या फिर टैरो कार्ड के थ्रू, जैसा आप कह रहे हो, ये बिल्कुल मैंने भी किया है। बट इस बार मेरा था कि मैं कुछ अपने व्यूअर्स के लिए कुछ डिफरेंट लेके आऊँ। तो मेरा ये था कि जब हम एस्ट्रो वास्तु सपोर्ट करते हैं, एस्ट्रो वास्तु के साथ काम करते हैं, तो हम रेमेडीज एस्ट्रो वास्तु में क्यों नहीं लेके आ रहे, और एस्ट्रो वास्तु के थ्रू कुछ ऐसी चीजें आपको सजेस्ट करें जो आप अपने घर में अपनी डायरेक्शंस में करो तो उससे आपको बेनिफिट्स मिले। अब इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि जब क्या है, वास्तु हमारा एलिमेंट्स और डायरेक्शंस पे काम करता है, एस्ट्रो हमारा मेजरली आपके प्लैनेटरी पोजीशंस पे काम करता है। तो हम जब दोनों को कंबाइन कर देते हैं, उन प्लैनेट्स को आपके घर की सही दिशा में जब हम बिठा देते हैं, दैट इज योर एस्ट्रो वास्तु। तो अब इस साल में उसी के हिसाब से मैं सब अलग अलग राशियों के लिए आपकी हम मेष से शुरू करके मीन राशि तक के लिए लेके आए हैं। तो हर एक राशि के लिए आपको कौन सी डायरेक्शंस में ऐसी कुछ चीजें करनी है जिससे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, और कौन सी डायरेक्शंस को आपको ध्यान रखना है कि आपको, अगर आपके घर में आपने कुछ ऐसा बनाया हुआ है या कुछ ऐसे कलर्स यूज किए हुए हैं, तो वो आपको वहां से हटाने हैं
अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स आएंगी इस साल में। तो 2024 के लिए हमने ये प्रेडिक्शन तैयार की एज पर एस्ट्रो वास्तु। परफेक्ट मैम। सो एस्ट्रो वास्तु का कॉन्सेप्ट पे हम एक एपिसोड ला रहे हैं जिसमें हम बिल्कुल ब्रीफली बात कर रहे होंगे एस्ट्रो वास्तु के बारे में, बट आज के में हम बात कर रहे हैं अगले साल के लिए। राइट। 2024 कैसा जाएगा, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग कैसे लेके जाना चाहिए। अच्छा, इसमें मैं एक छोटी सी ब्रीफिंग और कर देती हूँ। बहुत सारे लोगों को अपनी राशियां नहीं पता होती जी। तो हम असेंडेंट लॉर्ड पे काम कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ अपनी पत्री देखनी है। आपके 12 घर होते हैं पत्री में, तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि आपके पहले घर में क्या नंबर लिखा हुआ है। अगर पहले घर में आपके 1 नंबर लिखा हुआ है तो हम मेष राशि उसको काउंट कर रहे हैं। अगर 2 नंबर लिखा हुआ है तो वृषभ है। ऐसे ही जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा तो वो आपकी राशि होगी। 6 नंबर है तो कन्या हो गया, 7 नंबर है तो तुला हो गया। तो उसके हिसाब से ये प्रेडिक्शन है। आप व्यूअर्स को कंफ्यूजन ना हो कि हम क्या देखें, कौन सा नंबर हमारी राशि के हिसाब से क्या बताया, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए मैंने इसको बहुत सिंपल रखा है। परफेक्ट। सो जो मेरी राशि है वो इसके अकॉर्डिंग मेरे को पता लग जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट, क्योंकि मेरे को भी आइडिया नहीं था ढंग से, मैं बहुत कंफ्यूज होता हूँ। डेफिनेटली। ओके सो लेट्स स्टार्ट। और एक और चीज, हम ना डायरेक्ट पैटर्न में नहीं जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नहीं। आई चूज 1 नंबर और आप बताना कि ये कौन सी राशि है, और इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में। ओके सो मैं रैंडम नंबर पूछूंगा आपसे और फिर आप उस राशि का नाम लेना, इंग्लिश हिंदी, और उसके बाद फिर आप उसका सॉल्यूशन, कैसे साल जाने वाला है और सारा कुछ। बिल्कुल डन। परफेक्ट। करें स्टार्ट मैम? बिल्कुल परफेक्ट। सो आप लोग गेस करो कि कौन सा मैं पहला नंबर बोलूंगा, सो दैट कमेंट्स कर सकते हो आप, बट आई विल चूज 10 नंबर। ओके, तो 10 नंबर होती है आपकी मकर की राशि, दैट इज Okay. कैप्रिकॉर्न। मकर है आपकी। तो ये मकर आपने चुना भी नंबर ऐसा है कि ये जो हमारा साल स्टार्ट हो रहा है वो साल भी शनि का साल है। 8 नंबर है, शनि का साल है। तो और ये राशि भी शनि की राशि है। तो पहले तो मैं आपको बताती हूँ मकर राशि वाले लोग होते कैसे हैं। बहुत मेहनती लोग होते हैं। अपना सब कुछ सबके सामने खुलते नहीं हैं, अपने अंदर रखते हैं बहुत सारी चीजें। इनका स्वभाव ऐसा होता है कि कम शेयर करते हैं, ज्यादा अपने अंदर रखते हैं। इनका जो भाग्य जो चमकता है, इनकी जो किस्मत चमकती है वो 34 की, मतलब एक फर्स्ट हाफ में नहीं, फर्स्ट हाफ में बहुत ज्यादा इनको स्ट्रगल करना पड़ता है। इनको एक सर्टेन एज के बाद ही वो ग्रोथ अपनी लाइफ में मिलती है। ठीक है। तो 8 नंबर है, शनि का साल है, शनि का नंबर है। तो अब अगर हम 8 नंबर वालों की बात करें, मकर राशि वालों की बात करें, तो सबसे पहले तो इनके लिए मेरे पास एक टिप है। तो आप मकर राशि, जब शनि की आपकी राशि है और साल भी शनि का है, जिसमें कि पूरी वेस्ट की डायरेक्शन इन्वॉल्व है, तो आप वेस्ट की डायरेक्शन की जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं गेन्स की, बात करते हैं मल्टीपल फोल्ड्स की, बात करते हैं हम मैनिफेस्टेशन की। तो जब ये सारी चीजें आप कर रहे हो तो सबसे पहले तो मकर राशि वाले, उनको अपने घर से जितना भी आपका स्क्रैप है या जो भी आपने आयरन, आपके घर में कुछ टूटा फूटा है, वो आपको निकालना है इस साल में, क्योंकि अगर आपको शनि के बेनिफिट्स चाहिए तो जी। दूसरा, आपकी नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन पे आपका फोकस होना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन को आपको एक्टिवेट करने के लिए नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में आपको रखना एक मिट्टी का कलश। अब वो जो मिट्टी का कलश है वो आपका कवर के साथ आना चाहिए। अब उस मिट्टी के कलश में आपको भरने हैं चावल होने चाहिए साबुत। उसके अंदर आपको एक चांदी का और एक सोने का सिक्का, अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई छोटा सा चांदी का या सोने का आपके पास कोई आभूषण हो, वो भी आप उसके अंदर डाल सकते हो, और वो आपको ढक के अपने घर की नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में रखना है, उसको एक्टिवेट करने के लिए। अब वेस्ट की डायरेक्शन, अब शनि है तो वेस्ट की डायरेक्शन को तो हम नहीं छोड़ सकते। वेस्ट की डायरेक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो आप अपने काम के लिए वेस्ट की डायरेक्शन को यूज करो। आपके काम से रिलेटेड आपकी ब्रांडिंग हो सकती है आपके वेस्ट की डायरेक्शन में। वेस्ट की डायरेक्शन में आप कुछ कॉइन्स रख सकते हो, एक पिगी बैंक टाइप सा आप छोटा सा रख सकते हो, मगर कॉइन्स ऐसे हो जो चलने वाले कॉइन्स हो। ऐसा नहीं कि वो आपने कोई पुराने टाइम में कोई 5 के सिक्के 10 के सिक्के आपने रख दिए। जो यूज में आने वाले कॉइन है वो आपको रखने, और आप उसको रेगुलरली अगर यूज कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन पे आपका फोकस होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में अगर आपका मंदिर नहीं है तो आपका मंदिर नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो आप प्लीज बनाओ नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में आपका मंदिर, उसके आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे इस साल में। अब जो ध्यान रखने वाली बात है आपकी साउथ की डायरेक्शन। अगर आपकी साउथ की डायरेक्शन में जितने भी मकर राशि वाले हैं, अगर आपने अपने साउथ की डायरेक्शन में लगाया ब्लू कलर,
साउथ के डायरेक्शन में अगर आपका है कोई पिट, कोई गड्ढा आपने बनाया हुआ है, तो साउथ के डायरेक्शन से आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो इन चीजों को आप रिमूव करो। कोई पिट है तो उसको आप भरवा लीजिए, और ब्लू कलर है तो वो आपको वहां से रिमूव करना है। एंड वंस अगेन, स्क्रैप और क्लटर आपके घर में नहीं होना चाहिए। जितना आप घर को क्लटर फ्री रखोगे उतना आपके लिए ये साल अच्छा जाने वाला है। वाओ, ओके, परफेक्ट। सो खुश हो गए सारे? सो अब नेक्स्ट पे चलते हैं जी। लेट्स टेक नंबर 11। ओके, सो हम बात कर रहे हैं हमारी 11 नंबर राशि कुंभ, एक्वेरियस। ओके, तो अब ये क्या, आपकी 11 नंबर राशि भी आपकी शनि की ही राशि है, शनि की एक और राशि है, मगर ये डिफरेंट होते हैं लोग। कुंभ राशि वाले मैंने जितने देखे हैं बड़े गिविंग पर्सनालिटी होते हैं। ये बहुत जल्दी लोगों आपस में जेल करते हैं, बड़े ऑनेस्ट होते हैं, बड़ी जल्दी मित्र बना लेते हैं लोगों के लिए। इनको संगीत और कला में भी काफ़ी रुचि होती है। तो जितने भी ये 11 आपका जिनका है, आप जो कुंभ राशि वाले हैं जिनका असेंडेंट 11 है, वो बहुत जल्दी लोगों में मिलके एक सामाजिक भी होते हैं, गिविंग बहुत ज्यादा होते हैं। आप कभी भी हेल्प मांगने जाओ, ये आपको हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब इनके लिए भी अगर मैं एक टिप दूं तो इस साल में आप अपने घर की वेस्ट की वॉल जरूर यूज करो। वेस्ट की वॉल, अगर आपका ऑफिस है, आपका काम है, तो आप अपनी वेस्ट की वॉल अपनी ब्रांडिंग के लिए, आपके काम से रिलेटेड सर्टिफिकेशन के लिए आप यूज करो। उससे आपको बहुत बेनिफिट्स आएंगे। ओके, अब हम बात कर रहे हैं 11 नंबर राशि की, तो इनमें नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन आपको ध्यान रखना है। अपनी नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन पे, नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में अगर कोई आपने पिट बनाया हुआ है तो आपके कर्जे हो सकते हैं इस साल में। तो आपका कोई अगर नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में पिट है तो वो आपको हटाना है। साउथ की डायरेक्शन में अगर आपने कोई जो मुझे एक इंट्यूशन आ रही कि कोई आपने कोई कटी हुई फोटो, आजकल बहुत है लोग कटे हुए फेसेस, कटे हुए आपके हॉर्स का फेस है, बॉडी नहीं है, अगर इस तरह की कोई पिक्चर्स लगा रखी हैं तो आप हटा दीजिए। साउथ के डायरेक्शन में आपको इस साल में अपने आप जिनको भी गुरुजी मानते हो, जिनको अपने आइडल मानते हो, उनकी पिक्चर आपको साउथ के डायरेक्शन में लगानी है। ईस्ट की डायरेक्शन को आप अपने एक्टिवेट करो। आपकी ईस्ट की डायरेक्शन में आप कोई सनराइज की पिक्चर लगा सकते हो। ईस्ट की डायरेक्शन में स्पेशली आप चेक कीजिए कि आपने कोई आयरन का फर्नीचर तो नहीं रखा हुआ है, कोई स्क्रैप तो नहीं आपके यहाँ रखा हुआ है। अगर रखा हुआ है तो वो आपको हटाना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेस्ट की वॉल। अगेन, वेस्ट की डायरेक्शन और वेस्ट की वॉल आपके मैनिफेस्टेशन के लिए और आपकी ब्रांडिंग के लिए आपको इस साल में जरूर यूज करनी है। वो आपके लिए मैक्सिमम बेनिफिट्स लेके आएगी। बट आप एक बार साउथ के डायरेक्शन जरूर चेक करें। इस साल अगर आपके साउथ के डायरेक्शन में डिफेक्ट्स होंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी। साउथ के डायरेक्शन के डिफेक्ट्स वही हैं। आपने अगर साउथ के डायरेक्शन में ब्लू कलर लगाया है, साउथ के डायरेक्शन में आपके कोई पिट्स बने हुए हैं, साउथ की डायरेक्शन की आपकी S6 की या कोई एंट्री अगर आपकी इस तरह की है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन चीजों पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो 11 नंबर वालों के लिए साल बहुत अच्छा जाने वाला है, बट थोड़ा सा आपको इन चीजों पे अगर आप ध्यान देते हो तो आपके घर से ही आप बेनिफिट्स क्रिएट कर सकते हो। वाओ, ओके। सो बेसिकली वेस्ट की वॉल में लोगो लगा लें। राइट, वेस्ट की वॉल में आप लोगो लगा सकते हो। आपके कोई सर्टिफिकेशंस हैं वो लगा सकते हो। लोगो भी नहीं है, आपकी कंपनी का सिंपली नाम है वो लगा सकते हो। आपका सिटिंग एरिया आपका वेस्ट की डायरेक्शन हो सकता है। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो। डन, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। ठीक है, डन। सो अब हम जानते हैं 3 नंबर के बारे में। 3 नंबर मिथुन, जेमिनाई। जो 3 नंबर राशि होती है ये बुध की राशि होती है। अब बुध का जहां इन्वॉल्वमेंट आ जाता है तो ऐसे लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, लर्नर होते हैं, नई नई चीजों को सीखना चाहते हैं। अब बुध की राशि है तो राजकुमार है, बुध राजकुमार है तो बुध की राशि है तो वो भी राजकुमार है। तो आपको जब ये आप एक टीनेज होती है ना, तो आप में हर एक चीज सीखने की बहुत चाह होती है। तो ये वही राशि है कि आपको हर चीज, हर फील्ड अट्रैक्ट कर रही है, तो आप लर्न करना चाहते हो। तो आपको हर चीज, मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी सीखना है, एक वो जिज्ञासु प्रवृत्ति आपकी हो जाती है कि मुझे सब कुछ सीखना है। मगर इसमें क्या कि ये ना जो मिथुन राशि वाले जो लोग होते हैं, इनमें बड़ा ये दोहरा व्यक्तित्व होता है। ये घर में अलग होते हैं, बाहर अलग होते हैं। घर में मल्टी फेसेस होते हैं। अगर घर में बहुत जल्दी ओपन अप होते होंगे तो घर बाहर जाके उतना ही
कम बोलते होंगे, तो इस तरह के इनमें होते हैं। बट इनके लिए एक टिप है मेरे पास, और जो कि बहुत जबरदस्त टिप है। राजकुमार की राशि है, तो आपको अपने लुक्स पे, अपनी बॉडी पे पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। तो आप अपना राजकुमार की तरह ही बन के रहोगे तो आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। आप अगर अपने लुक्स पे ध्यान दे रहे हो, अपनी बॉडी पे ध्यान दे रहे हो, तो आपके लिए वो मैक्सिमम बेनिफिट्स लेके आ रहा है। तो ये इसलिए मिथुन राशि का बुध की राशियों का ये स्पेशल इफेक्ट आता है साथ में। सो अब बुध है, तो अब इसमें जो आपकी जो फेवरेबल जो डायरेक्शंस आएंगी, वो फेवरेबल डायरेक्शंस आपकी अगेन आपकी वेस्ट की डायरेक्शन तो आ ही रही है। वेस्ट की डायरेक्शन के तो बेनिफिट्स आपको आ ही रहे हैं, स्पेशली वेस्ट की वॉल। तो वेस्ट की वॉल के जो बेनिफिट्स आपके लिए आ रहे हैं, तो वेस्ट की वॉल पे आपका फिर से वही आपका कुछ ब्रांडिंग हो सकती है, आपके काम से रिलेटेड आप उसको यूज कर सकते हो। वेस्ट की डायरेक्शन में आप स्पेशली मिथुन राशि वालों के लिए कोई पिगी बैंक या कोई एक छोटा सा आपने कुछ भी गुल्लक जिसको हम बोलते हैं वो लाके आप रखते हो, और वो कॉइन्स ये आपके लिए एक जो कहते हैं लॉकर वाला काम करेगा। इस डायरेक्शन में आपके पैसा चलता रहेगा, मतलब वो आपका पैसा आना कभी रुकेगा नहीं। तो वो एक वो उसमें रहेगा, आपके प्रैक्टिस में रहेगा, रनिंग में रहेगा, तो वो कभी रुकेगा नहीं जी। दूसरा, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। अब साउथ वेस्ट की डायरेक्शन पे भी आपको ध्यान देना है। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन वैसे भी बहुत सेंसिटिव डायरेक्शन है। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में अगर आपका कोई पिट है, या साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में आपने कोई क्लटर इकट्ठा किया हुआ है, जो कि नॉर्मली लोगों की आदत होती है कि साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है तो हैवी करनी है। मैंने मैक्सिमम घरों में देखा कि लोग अपना पूरा क्लटर उठा के साउथ वेस्ट में रख देते हैं। क्यों रखा? हैवी करना था। तो वो चीज गलत है। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन को आप प्रॉपरली यूज करो। साउथ वेस्ट में आपको क्लटर नहीं रखना है। ओके। अच्छा, वेस्ट से आपको बेनिफिट तो आ रहे हैं, मगर वेस्ट की डायरेक्शन में भी आपको क्या ध्यान रखना है कि वेस्ट की डायरेक्शन में भी आपका कोई पिट नहीं होना चाहिए, स्पेशली मिथुन राशि वालों के लिए। अगर वो होगा तो आप पूरे साल उसको भर नहीं पाओगे, उसमें आपको बार बार आपको कुछ ना कुछ, वो कहते हैं कि आप जितना डालोगे उतना ही कम है, तो वो खर्चे आपके लगे रहेंगे। तो वेस्ट की डायरेक्शन का भी पिट आपको नहीं होना चाहिए। अब नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, अब इनके लिए नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, आपको नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में क्या ध्यान देना है? नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन आपकी मैक्सिमम ओपन होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन आपके घर में पॉजिटिविटी लेके आती है। अब नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में अगर इनका किचन है या वॉशरूम है, तो इस साल इनको बीमारियों में आ सकती हैं, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो कि इस साल मिथुन राशि वालों के लिए वैसे भी बन रहा है कि पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको कोई भी ऐसी चीज क्रिएट नहीं करनी है, या फिर आपने अगर नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में आपने कोई रेड कलर लगाया हुआ है तो आप रिमूव कर दो, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आपके लिए तैयार हैं इस साल में आने के लिए। तो ये सब चीजें आपको इस साल नहीं करनी है, तो ध्यान देना है अपनी स्पेशली नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट की डायरेक्शन पे। और बेनिफिट्स लेने हैं आपको वेस्ट से, तो आपको वेस्ट पे भी ध्यान देना जरूरी है इस साल में। तो मिथुन राशि वालों के लिए साल वैसे अच्छा है, बट आप अगर ये चीजें बैलेंस कर लेते हो तो बेनिफिट्स बढ़ेंगे। थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज आपके दिख रहे हैं, तो आप ये सब चीजों पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ओके, खुश है सारे, सबको मजा आ रहा है। आई वांट टू नो फीडबैक, आप प्लीज आई कमेंट गेस में थोड़ा देते सा रहें। इंटरेस्टिंग है, Right. कुछ हटके है। लोगों को एक जो वास्तु से एक वो जो चाहिए था वो हम दे पा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, ये जरूरत है इस टाइम। एस्ट्रो वास्तु हम बोलते तो हैं एस्ट्रो वास्तु, तो एस्ट्रो वास्तु की अगर हम रेमेडीज नहीं दे रहे तो फिर क्या बेनिफिट है उस चीज का? लोग कैसे बेनिफिट ले पाएंगे उससे? एग्जैक्टली, बट वही कर रहा है डॉन टॉक सर, आप मिलके हम दोनों। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट नंबर, लेट्स डू 6। ओके, तो हम 6 नंबर की बात कर रहे हैं, तो माय नंबर इज 6। ओके, सो 6 नंबर कन्या। तो कन्या वर्गो, आपकी जो कन्या राशि वाले लोग होते हैं ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। सबसे पहले तो पंडित होते हैं, इन कम नॉलेज में भी ज्यादा समझने की पावर रखते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको जैसे बताया ऑर्गेनाइज्ड हैं, इनको साज सज्जा का भी शौक होता है, न्यायप्रिय होते हैं, किसी के साथ गलत नहीं करते, बोलने में बहुत मीठे होते हैं, पढ़ने के शौकीन होते हैं, सीखने के बड़े जबरदस्त शौकीन होते हैं कि जल्दी सीखते भी हैं, क्योंकि मैंने बताया कि पंडित होते हैं कम में ज्यादा सीखते हैं, तो सीखते भी जल्दी हैं, सीखने की इच्छा भी इनमें बहुत ज्यादा होती है। और बहुत क्या कहते हैं कि एक बहुत कोई गेस्ट इनके आए तो उसको बहुत अच्छे से प्लीज कर, हॉस्पिटैलिटी, राइट, हॉस्पिटैलिटी इनकी बहुत जबरदस्त होती है।
तो 6 नंबर वालों की क्वालिटीज होती हैं। और इनका जो मेन जो चीज होती है कि ये टैलेंट के दम पे ही आगे बढ़ते हैं। Okay. इनके अपने टैलेंट के दम पे ही ये आगे बढ़ते हैं। तो ये हाँ राइट, ये सेल्फ मेड ज्यादा होते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं 6 नंबर की वर्गों की, अब ये 6 नंबर जो राशि है अगेन बुध की राशि है, तो बुध की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ भी लगती हैं। 6 नंबर वालों के लिए भी वो है, बुद्धिमान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, इनको भी प्रेजेंटेबल ज्यादा रहना चाहिए। वही बात राजकुमार वाली जो मैंने आपको बताई थी, प्रेजेंटेबल रहना चाहिए, अपने प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना चाहिए, लुक्स पे ध्यान देना चाहिए। तो जितने इनके ये प्रेजेंटेबल होंगे, जितने इनके लुक्स अच्छे होंगे, उतना इनके लिए ये बेनिफिट्स क्रिएट करेगा। तो अब जब बात कर रहे हैं हम कन्या राशि की, तो इनके लिए सबसे पहले जो मेरे पास जो डायरेक्शन आ रही है दैट इज, अब पहली बार जो मैं ले रही हूँ ईस्ट की डायरेक्शन। अब ईस्ट की डायरेक्शन है, सनराइज की डायरेक्शन है। अब ईस्ट की डायरेक्शन आपके लिए बेनिफिट हो सकती है इस साल में। तो ईस्ट के डायरेक्शन में अगर बहुत सारे घर हैं, फ्लैट्स में रहते हैं लोग, छोटे छोटे घरों में भी रहते हैं, तो उनको अगर आपके पास विंडोज नहीं है, ओपनिंग्स नहीं है, अगर यदि हैं तो आप उनको खोल के रखो, ईस्ट की एनर्जी घर में आने दो, सनराइज आपको दिखना चाहिए। अब अगर आपके पास नहीं है तो आप ईस्ट की डायरेक्शन में एक सनराइज की पिक्चर लगा सकते हो, जो कि मैं काम ही इन चीजों पे करती हूँ कि हम बैलेंस करते हैं, पेंटिंग्स हैं और आपके इंटीरियर्स के थ्रू। तो आप एक पेंटिंग लगा लो सनराइज की, तो आपको एक सन की पावर फील होने लगेगी ईस्ट की डायरेक्शन से जी। आपका नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन, अब नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन आपका जब आ रही है कन्या राशि के लिए, तो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में आपने वरुण जगह जगह देखा होगा लोग हॉर्सेस लगाते हैं, रनिंग हॉर्सेस के पिक्चर्स लगाते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में कन्या राशि वालों को इस साल लगाने व्हाइट कलर के हॉर्सेस। ठीक है, तो वो इनके लिए बेनिफिट्स लेके आएंगे। अब नॉर्थ ईस्ट के बाद, नॉर्थ वेस्ट के बाद सॉरी, हमारे पास आ जाती है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में अगर आप एक फाउंटेन लगाते हो, नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में आपका कोई भी वाटरफॉल की कोई पिक्चर आप लगाते हो, तो वो आपके लिए बेनिफिट्स लेके आएगा इस साल में। अब ध्यान क्या देना है कि आपकी जो प्रॉब्लम इस बार आपका, अब इसमें वेस्ट आपका इन्वॉल्व है, ठीक है, आपका साउथ वेस्ट इन्वॉल्व है। साउथ वेस्ट के डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखना इस साल आपको। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में अगर आपके प्रॉब्लम होगी, अगेन साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में अगर आपका वॉशरूम है, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में आपने कोई स्क्रैप रखा हुआ है, क्लटर भरा हुआ है, तो वो सब चीजें आपको इस साल हार्म कर सकती है। आपके पार्टनर, आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं, वो प्रॉब्लम आपको दे सकता है। आपका ईस्ट के डायरेक्शन में भी हम बेनिफिट्स तो ले रहे हैं, बट ईस्ट के डायरेक्शन में ध्यान देना है आपको इस साल में कि ईस्ट के डायरेक्शन में तो आपने कोई आयरन फर्नीचर नहीं लगाया हुआ। आयरन आजकल इतने सारे वॉल हैंगिंग्स एंड ऑल ये सब चीजें आती हैं, आर्ट पीसेस आते हैं, वो आपको नहीं लगाना है ईस्ट के डायरेक्शन में। ईस्ट के डायरेक्शन के बेनिफिट्स आपको वाटरफॉल के थ्रू लेने हैं। और अगर आप वो भी नहीं लगाना चाहते तो आप एक घड़ी लगा लो, एटलीस्ट वो चलती रहे उस डायरेक्शन, कुछ भी मूविंग, राइट, कुछ भी मूविंग, वो आपको लगाना है। तो इन चीजों पे आपको ध्यान देना है, स्पेशली अपनी साउथ वेस्ट के डायरेक्शन पे इस बार आपको बहुत ध्यान देना है कि साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में अगर आपके प्रॉब्लम्स होंगी तो वो आपके काम पे और आपके हस्बैंड की, या आपके वाइफ है या हस्बैंड है, आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ पे प्रॉब्लम्स दे सकता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है इस बार कन्या राशि वालों। वाओ, ओके, परफेक्ट। सब खुश हो जा रहे हैं क्योंकि आई गेस ये बहुत नया कॉन्सेप्ट है कि हम एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स ले रहे हैं कि आपको ये रेमेडी करनी है, ऐसा करना है, वैसा करना है, यहाँ पे जाके ये दान करना है, ये दीपक जलाना है, बट आपको डायरेक्शन और आपकी राशिफल के हिसाब से like this is happening for the first time. एडॉन टॉक का प्लेटफॉर्म है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट आना चाहिए, राइट। हमारे सारे गेस्ट भी एक नंबर और हमारा कंटेंट भी, राइट, परफेक्ट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट नंबर जी। लेट्स टेक 5। अब जब हम बात कर रहे हैं 5 नंबर राशि की, तो 5 नंबर राशि हमारी सिंह, लियो जी, तो सूर्य की राशि है, ठीक है। अब ये जो होते हैं सिंह राशि वाले, ये खुद शेर की तरह होते हैं, शेर की तरह दहाड़ होती है, निडर होते हैं, ठीक है। इनकी स्वतंत्र विचारधारा होती है, हर चीज में, हर काम में रिस्क लेने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। बट इनके लिए एक टिप है मेरे पास। अब ये क्या है, सिंह राशि है, सूर्य की राशि है, तो इनको एक डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए। ये डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। और अगर ये जल्दी उठते हैं, सूर्य के साथ उठते हैं, तो सूर्य की पावर, सूर्य की एनर्जी ऐसे लोगों में बनी रहती है। वैसे तो सभी को जल्दी उठना चाहिए, बट स्पेशली
सन की राशि है, तो इनको अगर बेनिफिट्स क्रिएट करने हैं तो डिसिप्लिन, एक प्रॉपर डिसिप्लिन इनकी लाइफ में होना चाहिए। मैक्सिमम वैसे मैंने देखे हैं सिंह राशि वाले डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। अगर नहीं करते हो तो एक डिसिप्लिन फॉलो करना शुरू करो और सूर्य के साथ उठना शुरू करो, वो आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स लेके आएगा। अब सूर्य की राशि है तो सबसे पहले ईस्ट डायरेक्शन की ही बात कर लेते हैं। अब सूर्य की राशि ईस्ट डायरेक्शन है। अब ईस्ट डायरेक्शन में हम बात करें तो ईस्ट की डायरेक्शन में अगेन इनके लिए आपको या तो कोई सनराइज की पिक्चर, नहीं तो जो इनके लिए मेरे पास एक और जो आ रहा है वो आ रहा है कॉपर का सन। कॉपर का सन आपको अपनी ईस्ट वॉल पे लगाना है जी। आप ईस्ट की वॉल को एक्टिवेट करो। इसके बाद आ जाता है आपका वेस्ट की वॉल या वेस्ट की डायरेक्शन। अगेन आप अपने काम के लिए यूज कीजिए, आपकी ब्रांडिंग के लिए यूज कीजिए। आप अगर नहीं करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आएंगे कि काम नहीं है हमारा, हम तो हाउसवाइफ्स हैं जी, हम कैसे यूज करें वेस्ट की डायरेक्शन को। हाँ। तो वेस्ट की डायरेक्शन को आप कुछ ऐसी चीज, आप कोई विष्णु लक्ष्मी जी का स्वरूप लेके आओ जो कि क्षीर सागर का स्वरूप है, जिसमें लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं। वो एक बहुत अच्छा स्वरूप है वेस्ट की डायरेक्शन में लगाने के लिए। या फिर आप कैलाश पर्वत लगा सकते हो वेस्ट की डायरेक्शन की एनर्जीज को बढ़ाने के लिए। तो ये सब भी आपका आता है। तो अगर ऑफिस में नहीं है, घर के लिए आप चाह रहे हो, हाउसवाइफ हैं, लेडीज हैं, वो देख रही हैं, तो उनके लिए ये आप वेस्ट की डायरेक्शन इस तरह से एक्टिवेट करते हो। अब सिंह राशि जब आ रही है तो आपको अपने घर का सेंटर, आपका ब्रह्म स्थान जरूर चेक करना है। ब्रह्म स्थान चेक करना है। ब्रह्म स्थान क्या है, ब्रह्म स्थान में क्या नहीं होना चाहिए। ब्रह्म स्थान में आपका किचन नहीं होना चाहिए, आपका कोई टॉयलेट नहीं होना चाहिए। ब्रह्म स्थान में आपका कोई पिलर नहीं होना चाहिए, कोई वॉल नहीं होनी चाहिए। ब्रह्म स्थान आपका एम्प्टी होना चाहिए, बिल्कुल खाली होना चाहिए। और अगर नहीं है तो प्लीज उसको खाली रखो। एक लाइट, कुछ लाइट का इफेक्ट, कोई आपका लाइट फिक्सचर आपके सेंटर में रहे, जिससे कि एक वो लाइट उस जगह पे आपको फील हो, तो वो आपका ब्रह्मस्थान जागृत करेगा। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान आपको अगेन आपकी साउथ के डायरेक्शन पे रखना है और साउथ वेस्ट की डायरेक्शन पे रखना है। साउथ की डायरेक्शन में आप बेनिफिट्स ले सकते हो। एक आपका कोई कैश बॉक्स रख के, ऑफिस है यदि आप कैश बॉक्स बना सकते हो, घर में है तो आपका, आपने जो भी आप थोड़ा बहुत पैटी कैश रखते हो घर में, तो वो आप अपनी साउथ की डायरेक्शन में रखो। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन का ध्यान वही है आपका। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में आपको कोई भी एंटी कलर्स यूज नहीं करने, लाइक ब्लू आपको यूज नहीं करना, रेड भी हम यूज नहीं करते, कोई भी कलर नहीं। आपको अगर साउथ वेस्ट की डायरेक्शन को एक्टिवेट करना है ना वरुण, तो आप अर्दी शेड्स लगाओ। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में आप येलो में जा सकते हो, मस्टर्ड येलो, बिल्कुल एक वो येलो होता है ना डार्क वाला, वो तो खराब लगता है, लोग नहीं करना चाहते। मस्टर्ड येलो में जा सकते हो। अर्दी शेड्स आप ले लो, वो अर्दी शेड से आप उस डायरेक्शन को एक्टिवेट करो। आपके बेडरूम में थोड़ी येलो लाइट्स हो। आपका अगर ये वर्क एनवायरनमेंट भी है तो येलो लाइट्स, आप व्हाइट लाइट्स की जगह येलो लाइट्स लोगे तो आपको एनर्जीज अपने आप चेंज होती हुई दिखाई देंगी। तो वो चीजें आप साउथ वेस्ट की डायरेक्शन को एनर्जाइज करो। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में कोई भी वाटर, आपने टैंक नहीं होना चाहिए, आपने कोई पिट बना रखा है, या आप साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में कई बार मैंने देखा लोग एक पॉन्ड रख देते हैं, उसमें कुछ पेटल्स डाल के रख देते हैं, वो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में आपको नहीं रखना है। तो इन चीजों से आपको बचना है अगर आपको बेनिफिट्स क्रिएट करने हैं। बेनिफिट्स क्रिएट करने के लिए अपनी ईस्ट वेस्ट इन दोनों डायरेक्शंस पे आप फोकस करो और सेंटर आपको खाली रखना है। साउथ वेस्ट मैंने आपको बता ही दिया कि क्या क्या आपको रेमेडीज करनी है जी। और साउथ की डायरेक्शन में आप अपना कोई कैश बॉक्स रख सकते हो। परफेक्ट, वाओ, लाइक कितना होलसम है ये। और अगर ये सारी चीजें हम ढंग से पूरे साल करते हैं, ध्यान रखते हैं चीजों का, तो बहुत बेनिफिट्स होंगे, राइट? बस आपको थोड़ा सा ध्यान क्या देना, आपको थोड़ा सा एक कंपास आपको लेके आपको अपने घर की दिशाएं पता होनी चाहिए। फोन वाले कंपास, जब बहुत सारे कमेंट आते हैं, फोन वाला कंपास, आप फोन का कंपास ले लो और उससे आप अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाओ, डायरेक्शंस ले लो, फिर आप देख लो, आपको पता लग जाएगा मेरी ईस्ट वॉल कौन सी है, मेरी वेस्ट कौन सी है, मेरी सब डायरेक्शंस आपको। आप आज के टाइम पे तो इतना इजी है, आप टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हो और आपको अपना पत्री का सिर्फ एक वो जो D1 चार्ट है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, D1 चार्ट, आपका जो लगन कुंडली है वो खोलनी है और किसी चीज पे फोकस नहीं है, सिर्फ लगन कुंडली पे हम बात कर रहे हैं। लगन कुंडली में भी 1 नंबर, जिनका पहले घर में 1 नंबर लिखा हुआ है, जिनका 2 नंबर लिखा हुआ है वृषभ हो गया, 3 नंबर लिखा हुआ है वो मिथुन हो गया, जिनका पहले में 4 नंबर लिखा हुआ है वो कर्क हो गया, कैंसेरियन हो गए, 5 नंबर लिखा हुआ है तो आप सिंह हो गए, लियो हो गए। आप अगर 6 नंबर लिखा है तो कन्या है, वर्गो, 7 नंबर लिखा है तो वृश्चिक है, स्कॉर्पियन, 8 नंबर अगर आपका लिखा हुआ है,
7 नंबर अगर आपका लिखा हुआ है तो लिब्रा, जी। तुला हो गया आपका। जी। और अगर 8 नंबर आपका लिखा हुआ है तो आप स्कॉर्पियन हो गए, आपका वृश्चिक हो गया। 9 नंबर है तो धनु हो जाता है, सजिटेरियस हो जाता है। 10 है तो मकर है आपका, कैप्रिकॉर्न। और अगर 11 नंबर लिखा हुआ है पहले घर में तो आप हो जाते हो कुंभ, एक्वेरियस। और 12 नंबर अगर है तो मीन, पाइसेस। इस तरह से सिर्फ आपको वो एक चार्ट फॉलो करना है। अकॉर्डिंगली आपको अपने घर में जो मैं 12 राशियों के लिए रेमेडीज बता रही हूं वो प्लेस करनी है और उनके रिजल्ट्स देखने हैं। वाओ, ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट नंबर, नंबर 1। ओके, 1 नंबर राशि, 1 नंबर आपका हो जाता है मेष, एरीज जी। हमारा शुरू ही जो हमारा जो काल पुरुष की कुंडली है उसमें भी आपके लगन में पहला ही नंबर आता है, तो वो 1 नंबर से ही सारी राशियों की शुरुआत होती है। तो मेष, हम जब एरीज की बात करते हैं तो ये मंगल की राशि है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, मेष राशि वाले जो लोग होते हैं, ये बड़े स्वतंत्र विचारधारा वाले होते हैं। ये कोई कुछ भी कहे ये अपने मन की करते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, अग्रेसिव होते हैं, मेहनती होते हैं काम करने के लिए, मतलब मेहनत से डरते नहीं हैं, एक भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, अपने आप में अलग इनका अपनी एक अलग पर्सनालिटी होती है, अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं। हाँ, मैंने जो मैक्सिमम देखा है मंगल की जो राशियां होती हैं ये अपनी बॉडी पे बहुत ध्यान देते हैं। इनको अपनी बॉडी, मतलब आप जितने भी बॉडी बिल्डर्स एंड ऑल, जिम पर्सन, मतलब बॉडी फिटनेस इनके लिए प्रायर होती है, बॉडी फिटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। हाँ। तो वो इनकी मेन चीज है। तो आप अगर नहीं भी करते हो तो ये आपके लिए टिप है कि आप अपनी बॉडी फिटनेस पे ध्यान दो और काम को एग्रेसिवली आपको करना ही है, मेहनत तो करनी ही है। तो वो चीजें आपको इस चीज पे मेष राशि वाले जितने भी उनको ध्यान देनी है। अब मंगल की राशि है, मंगल की राशि है तो इसमें आपको सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, इस बार जो अभी ये जो चार्ट है इसमें जो जुपिटर की पोजीशन है वो है 1 नंबर में, जो कि मेष राशि वालों के केंद्र में, इनके लगन में ही बैठे हुए हैं जी। तो सबसे पहले तो आप अपनी ईस्ट डायरेक्शन में, आपके जो भी एनवायरनमेंट है, आपका घर है, आपका ऑफिस है, ईस्ट डायरेक्शन में आपको अपने गुरु की फोटो, जिनको भी आप गुरु मानते हो, आप जिनको भी आइडल मानते हो, जिनको आप फॉलो करते हो, उनकी एक फोटो आपको अपनी ईस्ट डायरेक्शन में लगानी है बेनिफिट्स क्रिएट करने के लिए, क्योंकि गुरु है ना, तो ईस्ट डायरेक्शन में है तो वो आपको बहुत बेनिफिट्स देंगे जी। अब ये तो लगन में बैठे हुए गुरु तो वैसे ही बहुत स्ट्रांग होते हैं। ऐसे लोग, अब जब ये अगर ये किसी कहते हैं कि किसी गलत रास्ते पे जा भी रहे थे तो वो वापस से सही रास्ते पे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि लगन में गुरु जब एक आपकी पर्सनालिटी में बैठता है, 1 नंबर में बैठता है, तो आपको गलत चीजों को की तरफ जाने नहीं देता, आपको एक सही रास्ता दिखाता है। हाँ। तो वो सही रास्ते की तरफ आप अपने आप ही जाना शुरू हो जाओगे जी। वेस्ट की डायरेक्शन अगेन आपके काम की डायरेक्शन है, काम से रिलेटेड डायरेक्शन है। वेस्ट की डायरेक्शन में आप मैनिफेस्टेशन करो, आप जो भी लाइफ में चाहते हो। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये है आप जो लाइफ से चाहते हो, जो आप क्रिएट करना चाहते हो, उसको आप प्रेजेंट टेंस में उस डायरेक्शन में अगर आप लिखते हो, वेस्ट की डायरेक्शन में अगर आप कुछ कॉइन्स रखते हो तो भी वो एक्टिवेट होती है। वेस्ट की डायरेक्शन में अगर आप अपना काम, जहां से आपकी अर्निंग है, उसकी ब्रांडिंग अगर आप कर रहे हो तो उससे आपको बेनिफिट्स क्रिएट हो रहे हैं। सेंटर ऑफ द हाउस, अगेन सेंटर ऑफ द हाउस, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ब्रह्म स्थान है तो आपको वो आपके घर का एनर्जी पॉइंट है। अब एनर्जी पॉइंट है तो वहां एनर्जी आपके घर में फ्लो कैसे करेगी? अगर वहीं पर ही आपने कुछ आपका बीम बना हुआ है, कुछ हेवी आर्टिकल आपने रख दिया, या आपकी किचन या वॉशरूम वहां पर अगर बना हुआ है, तो ये जब बनते हैं ना तो घर में हेल्थ इश्यूज देखे जाते हैं। तो ये सब चीजें आपको नहीं बनानी है, तो आपका ब्रह्म स्थान खाली रखना है मेष राशि वालों के लिए। अब इनका जो मेन जो प्रॉब्लम वाली जो डायरेक्शन है, जो ध्यान देने वाली डायरेक्शन है, आपका साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। अब साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो आपको अपने घर में साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में अगर आपका वॉशरूम बना हुआ है, स्पेशली मेष राशि वालों के लिए, अगर आपका वॉशरूम बना हुआ है तो प्लीज उसको ट्रीट करा लीजिए। अगर आपने गलती से भी साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में आपका मंदिर बना रखा है तो आप उसको चेंज कर दीजिए, नहीं तो वो आपके लिए प्रॉब्लम्स लेके आ सकता है, छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो वो चीज आप चेंज कर लीजिए। आपका मंदिर नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में हो सकता है, और अगर नहीं है तो आप वेस्ट की डायरेक्शन में भी बना सकते हो, बट साउथ ईस्ट में आपको नहीं बनाना है। और एक बहुत अच्छी टिप मेष राशि वालों के लिए, अगर आप इस साल कोई प्रॉपर्टी या कोई व्हीकल लेना प्लान कर रहे हो
तो अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन चेक करो सबसे पहले। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन आपकी जितनी क्लियर होगी, जितनी पॉजिटिव होगी, उतना आप नई प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ोगे, उतना आप वाहन खरीदने के करीब बढ़ोगे। तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन अगेन वही आपकी जितनी ओपन होगी, जितनी पॉजिटिव होगी, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में मंदिर हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में आपकी बालकनीज हो सकती है, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में आपकी मैक्सिमम खिड़की दरवाजे हो सकते हैं। और नॉर्थ जो सबसे मेन चीज है, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन आपके घर में सबसे हल्की होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन आप जब भारी कर देते हो या रेड कलर एड ऑन कर देते हो तो प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो क्लियर कर लो आपकी नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन अगर प्रॉब्लमेटिक है तो आपकी प्रॉपर्टी और न्यू व्हीकल के इस साल में पूरे प्रबल योग बन रहे हैं। वाह, ओके। कितना सारा ज्ञान आपको याद कैसे रहता है? यही काम है हमारा। अब मैं स्टडी करती हूँ, दिन रात इन चीजों में पढ़ती हूँ, तो वो चीजें इट्स अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। अब इतने साल मुझे करते हुए हो गए हैं, अब तो मैं और किसी चीज की वजह के बिना रह सकती हूँ, बट इसके बिना नहीं रह सकती। एक एनर्जी तो मुझे महादेव से आती है। तो वो चीजें एक इंट्यूशन, कुछ मैं करती हूँ, कुछ इंट्यूशन आती है, तो वो उसके हिसाब से मैं काम करती हूँ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। Okay, so let's take now another number. Let's take 12. 12 नंबर, मीन राशि, पाइसेस। अब मीन राशि वालों की अगर हम बात करते हैं तो पाइसेस है, ये थोड़े से, अब ये भी अगेन आपके गुरु की राशि है, जुपिटर की राशि है, तो नॉलेजेबल तो बिल्कुल होते हैं, थोड़े डुअल माइंडेड होते हैं, तो दो चीज़ों में कभी कभी फंस जाते हैं कि ये करूँ या ये करूँ। गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। स्ट्रेट होते हैं बहुत, मतलब हर चीज़, वो कहते हैं ना कि एक मुंहफट टाइप के, उस टाइप के आप होते हो कि मतलब मुझे चीज़ें स्ट्रेट कहनी है, मुझे घुमा फिरा के नहीं आता कहना, मुझे जो कहना है मुंह पे कहना है, तो स्ट्रेट होते हो। नॉलेजेबल हैं, स्ट्रेट हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो इनके लिए जो मेरे पास टिप है वो ये है कि इस साल के लिए नो शॉर्टकट्स। इस साल आपको कोई शॉर्टकट्स नहीं लेने, शॉर्टकट्स लेंगे तो फंस जाएंगे। परफेक्ट। तो आपके लिए, मीन राशि वालों के लिए, अब जुपिटर की राशि है तो सबसे पहले अब गुरु आपको अपनी, सबसे पहले आपकी नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन एक्टिवेट करनी है। अपने घर में मनी बेनिफिट्स बढ़ाने के लिए, गुरु को एक्टिवेट करने के लिए। अब नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन अगर मुझे एक्टिवेट करनी है तो आपको नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में आप लक्ष्मी विष्णु जी का स्वरूप लगा सकते हो क्षीर सागर में, या फिर अगर आप चाहते हो तो आप व्हाइट हॉर्सेस भी लगा सकते हो, रनिंग हॉर्सेस, तो वो भी आपके लिए क्रिएट होता है। और तीसरा, आपके जिनको भी आप आइडल मानते हो, जो भी आपके ईस्ट हैं, उनकी आप कोई पिक्चर लगाते हो तो भी आपकी नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन जुपिटर के साथ एक्टिवेट हो जाएगी जी। सो ये आपको ध्यान देना है, शॉर्टकट्स नहीं लेने। आपकी ईस्ट की डायरेक्शन पे आपको बहुत ध्यान देना है। आपकी कहीं ईस्ट की डायरेक्शन में अगर कोई स्क्रैप है, या ईस्ट की डायरेक्शन में आपने कुछ इस तरह के कलर्स लगाए हुए हैं जो कि बहुत लाउड है, आपने कुछ बहुत डार्क कलर्स अगर वहाँ पर लगा दिए और ईस्ट की एनर्जी घर में नहीं आ रही है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, आपके हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं ऐसे में। तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो कलर्स, आपको जो ईस्ट की पावर या किसी भी पॉजिटिव डायरेक्शन की पावर अगर आपको चाहिए तो कलर्स बड़े सटल होने चाहिए, आपको डार्क कलर्स नहीं लगाने हैं, तो उस एनर्जी को आप आने दो। तो और स्क्रैप और आपका आयरन गुड्स ईस्ट की डायरेक्शन में आपको नहीं रखना है इस साल। घर का सेंटर आपके लिए, स्पेशली घर का सेंटर आपका फिर वही एनर्जी पॉइंट है आपका, तो वो उस पर पूरा ध्यान रखना है कि एनर्जी आपके घर में पूरी फ्लो करे, कहीं वो रुक तो नहीं रही है, कोई अबेंडेंस तो नहीं है। तो वो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि किन किन चीज़ से वो चीज़ हो सकती है, तो उस पर आपको ध्यान देना है। तो सेंटर पॉइंट आपका ब्रह्मा जी का स्थान खाली रखना है, उसको हल्का रखना है। अगर आपने कोई भारी चीज़ रख दी है, नॉर्मली कई बार अननोइंगली हमें नहीं पता होता ये हमारा सेंटर है और हमने वहाँ पर कोई हैवी आर्टिकल ला के रख दिया, तो वहीं से हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि घर का सेंटर आपको ध्यान देना है। वेस्ट की डायरेक्शन को एक्टिव करना है। अब वेस्ट की डायरेक्शन, अब शनि का साल है, जुपिटर को भी स्ट्रॉन्ग करना है, आपको शनि पे भी ध्यान देना है। दोनों ही आपके लिए एक गुरु का काम कर रहे हैं, तो आपको शनि को भी एक्टिवेट करने के लिए शनि के डायरेक्शन में आपको अपनी प्रेजेंस शो करनी है। प्रेजेंस शो, फिर अगेन आपसे रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट सोच सकते हैं, आप कोई काम कर रहे हैं तो आपसे रिलेटेड आपकी ब्रांडिंग हो सकती है, तो कोई लोगो हो सकता है, एनीथिंग। और अगर आप घर में हो,
आपका बेडरूम है वेस्ट की डायरेक्शन में तो आप कोई पिक्चर लगा सकते हो, आपका Okay. कोई फैमिली फोटोग्राफ हो सकता है वेस्ट की डायरेक्शन में आपके प्रेजेंस बनाने के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो वेस्ट की डायरेक्शन को एक्टिवेट करना है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है इस साल में। ईस्ट की डायरेक्शन में आपके कोई भी डिफेक्ट नहीं होने चाहिए, और साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में कोई पिट नहीं बनाना है। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन अगर डाउन है, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में कोई आपके कोई भी डिफेक्ट्स हैं तो उनको ट्रीट करा लीजिए, अदरवाइज आपको इस साल बेनिफिट्स कम हो जाएंगे, हेल्थ इश्यूज बढ़ेंगे। तो मैं एक बार वरुण आपको भी और अपनी ऑडियंस को भी ये चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये आप कंफ्यूज ना हो, ये आपकी चंद्र राशि पे नहीं है, ये आपके D1 चार्ट पे, आपके लगन चार्ट पे है, जो कि नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं उसी के ऊपर ये हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपके पहले नंबर में पहला नंबर आपकी पहली राशि है तो उसके अकॉर्डिंगली आप मेष राशि हो, और अगर आपके पहले घर में 2 नंबर है तो आप वृषभ राशि हो। तो इसी हिसाब से आपको अपनी 12 राशियां कनेक्ट करनी है। अगर आपके पहले घर में 12 नंबर है तो आपकी मीन राशि है, तो इसको इस तरह से कनेक्ट कर दीजिए। आपके लिए इजी करने के लिए हमने सबसे इजी वे अपनाया है जिससे कि आप इजीली कनेक्ट कर पाओ और मैक्सिमम बेनिफिट्स क्रिएट कर पाओ। लेट्स मूव ऑन टू नंबर 8 जी, 8 नंबर की जब हम बात कर रहे हैं तो वृश्चिक, जी। स्कॉर्पियंस। 8 नंबर अगेन मंगल की राशि है। अब मंगल कि जहाँ राशि आ जाती है तो आप एग्रेसिव तो अपने आप ही होते हो, निडर होते हो, आप लोगों के लिए हेल्प करने के लिए हमेशा खड़े रहते हो। ऐसे लोग बड़े अच्छे प्रवक्ता होते हैं, जज हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, धुन के बड़े पक्के होते हैं। जो ठान लिया वो ठान लिया, वो हम करके ही मानेंगे। ओके। तो लोगों की मदद के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, धुन के पक्के होंगे, जो पकड़ लिया वो पकड़ लिया, बड़ी इजीली चीजों को छोड़ते नहीं है जी। अब इनके लिए एक टिप है कि आप अपने मन को जो कि भटकता रहता है उसको कंट्रोल में रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपका जितना मन कंट्रोल में रहेगा, जितना आप फोकस्ड रहोगे, उतना आप लाइफ में ग्रो करोगे। तो ये आपकी वृश्चिक राशि वालों के लिए एक टिप है मेरी तरफ से। अब इसमें जब हम बात करें वृश्चिक राशि की, तो हमें जो ध्यान देना है आपकी नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन पे हम बात करेंगे। नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन अगेन आपकी नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में कोई पिट नहीं हो सकता। नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में बहुत सारे लोग नॉर्मली बोरिंग एंड ऑल ये सब कर लेते हैं, बट वो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन नहीं होती एग्जैक्टली। तो नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में आपका पिट नहीं हो, नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में आपने कोई लाउड कलर्स तो नहीं लगा रखे हैं, इस चीजों का आपको ध्यान देना है। आपको ध्यान देना है अपनी नॉर्थ की डायरेक्शन पे। अब नॉर्थ की डायरेक्शन पे जब आपको ध्यान देना है तो नॉर्थ की डायरेक्शन में आप नॉर्थ की डायरेक्शन को एनहांस करने के लिए आप एक वाटर फाउंटेन अपनी नॉर्थ के डायरेक्शन में लगाओ, वो आपके लिए बेनिफिट्स क्रिएट करेगा। तो नॉर्थ की डायरेक्शन में आपको वाटर फाउंटेन लगाना है। वेस्ट की डायरेक्शन आपकी आ रही है, वेस्ट की डायरेक्शन अगेन आपके लिए बेनिफिट्स लेके आ रही है जी। तो वो आपकी ब्रांडिंग के थ्रू हो सकते हैं, या आपकी कुछ भी आप घर में एक वेस्ट की डायरेक्शन में और भी कुछ नहीं, अगर आप एक घड़ी भी लगा देते हो, एक पेंडुलम वाली घड़ी भी लगा देते हो, तो वो रुकी हुई चीजें आपकी लाइफ में चलनी शुरू हो जाती हैं। तो वेस्ट की डायरेक्शन को आप यूज कर सकते हो जी। ईस्ट में आपको चेक करना है, स्पेशली वृश्चिक राशि वाले, इनका ईस्ट के डायरेक्शन में कोई आयरन का आपका कोई फर्नीचर तो नहीं पड़ा है, कोई स्क्रैप तो नहीं पड़ा है, वो चीजें आपको रिमूव करनी है। आपने डेस्टिनी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी चीजों को, कि ये सब चीजें आपकी प्रॉपरली चले, आपका वास्तु आपके एस्ट्रो के आड़े ना आ जाए। मतलब मेरे एस्ट्रो में तो अच्छा चल रहा है, बट वास्तु में मैंने कुछ ऐसी गलतियां कर ली जिसकी वजह से मेरी प्रॉब्लम्स आने लगी, तो वो चीजें आपको कवर अप करनी है। इसीलिए हम ये सब कुछ, ये सारा एपिसोड कर रहे हैं कि वो चीजें आप वो गलतियां तो नहीं कर रहे हो कहीं अपने घर में, वो आपको ध्यान देना है जी। आपको ध्यान देना है आपके नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन पे। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन अगेन आपके क्लियर होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में अगर आपका मंदिर नहीं बनाया हुआ है तो बिल्कुल बना लीजिए, ठीक है, वो आपका होना बहुत जरूरी है। ठीक है। इसके अलावा आपका फिर वही आपका जो ईस्ट के लिए आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट के लिए भी आ रहा है, कोई स्क्रैप या कोई आयरन गुड्स नहीं होने चाहिए आपकी ईस्ट के डायरेक्शन में भी। नॉर्थ की डायरेक्शन मैंने आपको बताया, आप वाटर फाउंटेन लगा सकते हो या फिर आप कोई घड़ी भी लगा सकते हो नॉर्थ की डायरेक्शन में। इसका आप ये वृश्चिक राशि वाले, उससे आप बेनिफिट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान यही रखना है कि आपकी नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ की डायरेक्शन कहीं इंपैक्टेड तो नहीं है, अगर है तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है इस साल में। तो क्लियर कर लीजिए अपनी नॉर्थ ईस्ट और
नॉर्थ की डायरेक्शन। वाओ, ओके, आई होप सब करें ये चीजें और उनको रिजल्ट मिले। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस Exactly. कि लोगों को कुछ बेनिफिट्स हो, वो करके देखें। Right. फिर हम जब नेक्स्ट ईयर ये शो करेंगे या आपके पास जो भी कमेंट्स आएंगे उससे हमें पता लगेगा कि लोगों को कितनी हेल्प हो रही है। राइट, एब्सोल्युटली। अब नीचे फॉर्म डालते हैं हम नीचे, तो आप फॉर्म भी फिल कर सकते हैं जो भी जी। चीज होती है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट नंबर। लेट्स डू नंबर 7। ओके, हम बात कर रहे हैं 7 नंबर, लिब्रा, तुला राशि की बात कर रहे हैं हम, लिब्रंस। अब तुला राशि की जब हम बात करते हैं तो ये अगेन एक शुक्र की राशि है। बड़े खुश मिजाज होते हैं ऐसे लोग, हंसमुख होते हैं, बहुत जल्दी लोगों में घुल मिल जाते हैं और इनको ये आर्ट में, म्यूज़िक में, इन सब चीज़ों में एक रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है। बहुत सारे दोस्त बनाते हैं जी। घूमने फिरने के शौकीन, खाने पीने के शौकीन, तो ये हर चीज़ के शौकीन होते हैं। शौकिया हाँ, खुशबू के शौकीन। Okay. तो इनको सब, मतलब ये सब चीजें जो शुक्र की कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो सब चीजें इनकी पर्सनालिटी में आपको देखने मिलेंगी। जी। मूवी देखना, घूमना फिरना, दोस्त यारी दोस्ती करना, पार्टीज एंड ऑल करना, तो खाना पीना, ये सब चीजों का इनको विशेष एक शौक होता है। इनके लिए मेरे पास एक टिप है कि आप घूमो फिरो, टाइम स्पेंड करो, मगर इतना ज़्यादा नहीं कि आप इतना ज़्यादा टाइम अपने दोस्तों पे वेस्ट कर दो कि आप खुद के लिए सोच ना पाओ। तो दोस्तों पे टाइम कम वेस्ट करो, खुद के बारे में सोचो ज़्यादा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वही राइट टाइम होता है ग्रो करने का। और जो नहीं सीख रहे हैं वो वरुण से सीखो, दिस इज द टाइम टू ग्रे। राइट, ये है एक सही एज होती है हर चीज़ को पकड़ने की, कि आप इस एज में अपनी एनर्जी कैसी चीजों में लगा रहे हो। आप डिस्ट्रक्टिव हो रहे हो, घूमना फिरना बुरी बात नहीं है, बट साथ में आप कुछ काम भी करो, उसको थोड़ा सा एक क्रिएटिव चीज भी लेके आओ। 7 नंबर है तो क्रिएटिव भी होते हैं, तो आप वो थोड़ा उसको क्रिएट करो, अपना अंदर जो आपकी क्वालिटीज हैं उससे कुछ अपने लिए बेनिफिट्स क्रिएट करो, तो वो बहुत जरूरी है 7 नंबर वालों के लिए। अब जब शुक्र की बात हो रही है, तो जहां शुक्र है वहां मैं फ्रेग्रेंस को कैसे भूल सकती हूँ। शुक्र है तो खुशबू जरूर है जी। तो ऐसे लोगों को अपने घर की नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में एक कैम्फर ऑयल जरूर लगाना है इस साल। कैम्फर ऑयल लगाओ। आपकी साउथ वेस्ट की डायरेक्शन, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन जो कि मैंने अभी तक किसी को भी नहीं दी है रेमेडी, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में आपको अपने पितरों की, अपने बड़े बुजुर्गों की एक फोटो इस साल जरूर लगानी है। अगर आपने लगाई हुई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लगाई है तो लगाओ। उनके ब्लेसिंग्स आपको बहुत जरूरी है इस साल के लिए, वो आपके लिए बेनिफिट्स लेके आएंगी जी, वो आपको करना है। आपकी नॉर्थ की डायरेक्शन, अब हम बात कर रहे हैं अगर साउथ वेस्ट की, तो आपकी नॉर्थ की डायरेक्शन भी आपके लिए बेनिफिट्स लेके आ रही है। तो नॉर्थ की डायरेक्शन में आप कोई वाटरफॉल या वाटर फाउंटेन आप लगा सकते हो, वो आपको लगाना चाहिए। तो वो आप एक अपने उसमें ऐड ऑन करो, ठीक है। साउथ की डायरेक्शन, स्पेशली साउथ की डायरेक्शन भी रहने देते हैं। साउथ ईस्ट की अगर हम बात करें तो अब शुक्र की डायरेक्शन है तो हम साउथ ईस्ट के डायरेक्शन को नहीं छोड़ सकते। तो आपके साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में अगर आपने वॉशरूम बना रखा है तो उसको आप ट्रीट करो। अगर साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में आपने कोई मंदिर बनाया हुआ है तो वो नहीं होना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बोला। साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में अगर आपने ब्लू कलर एड ऑन किया है, वो किसी भी तरह से हो सकता है, वो कर्टन्स हो सकते हैं, वो कुशन्स हो सकते हैं, वो कोई फिक्सर्स हो सकते हैं, अगर आपने किसी भी तरह से उसको एक्टिवेट किया है साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में तो उसको हटा दीजिए, वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो वो आपको नहीं करना है, तो इस चीज का ध्यान देना है। नॉर्थ के डायरेक्शन के भी इस टाइम पे अगर आपके आपने कुछ भी स्क्रैप या क्लटर रखा हुआ है नॉर्थ की डायरेक्शन में, वो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देने वाला है इस साल में। तो इन चीजों का ध्यान देना है आपको। तो आप अपने बेनिफिट्स खुद क्रिएट कर सकते हो, इसीलिए हम ये एस्ट्रो वास्तु का सेशन कर रहे हैं कि आप छोटी छोटी चीजें हैं, ये चीजें जो आप इजीली कर सकते हो। मैंने कोई आपको ऐसी चीज नहीं बता रही हूं जो कि आप इजीली ना कर पाओ, ये सब आपके घर में है, आपके हाथ में है। सिर्फ अपनी आज चीजों को इधर उधर करना है, इसमें कोई तोड़ना नहीं है आपको, कोई रिकंस्ट्रक्ट नहीं करना आपको, बस कलर्स को और अपने डायरेक्शंस को बैलेंस करना है, अपने एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। काइंड ऑफ ये रेमेडीज इंटीरियर वास्तु में आ रही है, राइट, जो कि सबसे सिंपलेस्ट है, आपकी एक्सपर्टीज है, वो मेरी एक्सपर्टीज है। आप हमारा पुराना पॉडकास्ट भी देख सकते हैं अगर आपको इंटीरियर वास्तु को बहुत डेप्थ में समझना है।
बहुत सुपर हिट एपिसोड था और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी क्लैरिटी मिली थी। राइट। क्योंकि बोलना नहीं चाहिए बट ये सच है कि ऑकल्ट साइंस को पैसे कमाने का एक इजी जरिया बना दिया गया है और डर का धंधा बना रहे हैं। बिल्कुल। सो जब हमने वो इंटीरियर वास्तु वाला एपिसोड रिकॉर्ड किया था तब मेरे लिए भी बहुत नया कॉन्सेप्ट था। अब तो हमने इतने सारे कर लिए, राइट। बट तब मेरे को बहुत सारी डेप्थ में नॉलेज पता लगी। नहीं तो इससे पहले मेरे को भी ये लगता था कि शायद अब वास्तु किसी कंसल्टेंट को बुला रहे हैं तो तोड़फोड़ करनी पड़ेगी, तो इसलिए हम अवॉइड कर देते थे कि रहने देते हैं, इससे अच्छा अंधेरे में जी लेंगे। पर पता होता है तो वो दिक्कत होती है। सो आई हाईली रिकमेंड, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आ रहा है, अगर आपको यहाँ से बहुत सारी कुछ चीजें जानने को सीखने को मिल रही हैं, तो आप पुराना भी चेकआउट करें। बट वरुण, मैं इसमें यही बोलना चाहूंगी कि आप एक प्लेटफॉर्म पे हो, आप वास्तु कर रहे हो जी, आप घरों के वास्तु कर रहे हो, आप इंडस्ट्रीज के वास्तु कर रहे हो। अगर आपको आर्किटेक्चर की नॉलेज ही नहीं है, एक आपको बेसिक लेआउट पढ़ना नहीं आता, तो आप कैसे उस पे एडवाइस करोगे? प्रैक्टिकल नोट्स पे कैसे काम करोगे? तो आपको आर्किटेक्चर, इंटीरियर, वास्तु, एस्ट्रो, ये सब आपका न्यूमरो, ये सब एक ही के साथ जुड़े हुए हैं। ये आपके लिए सारे ही सब कुछ आपका क्लैरिटी होना चाहिए, राइट? तभी हम बिल्डर्स के साथ या हम क्लाइंट के साथ काम कर पाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करना बहुत जरूरी है। आप कुछ भी एक अंधेरे में आपने तीर मार दिया, नहीं ये इस कोने में आपकी किचन बननी चाहिए, वो पॉसिबल ही नहीं है, पाइपलाइंस वहां से नहीं जा सकती, तो आप कैसे कर सकते हो? तो आपको सेकंड ऑप्शन क्लाइंट को देना पड़ेगा। दैट इज द थिंग कि आप एक क्लाइंट के साथ थोड़ा सा फ्रेंडली मैनर में काम करो, बिल्डर्स के साथ आप फ्रेंडली मैनर में काम करो, और जहां आप लैक कर रहे हो आप इंटीरियर के थ्रू उसको एनहांस करो, क्योंकि आपको उस घर में रहना है। तो वो इंटीरियर एनहांस नहीं होगा तो फिर आप रह कैसे पाओगे ऐसे? बेसिकली अगर आपने एक वास्तु परफेक्ट घर बना लिया बट वो सुंदर ही नहीं है, देखने में एकदम डिजास्टर है, तो वो भी रहने का मन नहीं करेगा। राइट। ये तो वैसे ही बात हो गई, आप कितने भी सुंदर हो बट अगर आप कपड़े अच्छे नहीं पहन रहे, अपने आप को प्रेजेंटेबल नहीं रख रहे, तो कैसे अच्छा दिखेगा? और ये तो रहने की बात है, आप पूरा मैक्सिमम टाइम अपने घर में स्पेंड करते हो, तो वो घर भी उतना सुंदर, उतना पॉजिटिव एनर्जी वाला होना चाहिए कि आपका मन करे वहां जाने का। अगर घर आपका मेसी रहेगा, घर आपका क्लटर से भरा रहेगा, आपका जगह जगह कुछ भी सामान रहेगा, तो आई डोंट थिंक, आपने अलग अलग कलर, कोई डार्क कलर्स आप लगा दो, तो आई डोंट थिंक कि ऐसे घर में आप रहना भी चाहोगे। राइट, ओके। ज्यादा हम बात नहीं खींचेंगे, नहीं तो जिनके नंबर रह रहे हैं वो कमेंट्स करके डांटेंगे हमें। सो लेट्स मूव ऑन टू नंबर 2। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं नंबर 2 की, वृषभ जी, टॉरस। अब ये जो वृषभ राशि वाले लोग, ये अगेन फिर आपकी शुक्र की राशि है। ओके। ये इस तरह के लोग होते हैं कि आप अगर इनको नहीं छेड़ोगे तो ये आपको कुछ नहीं कहेंगे, और आप छेड़ोगे तो ये आपको छोड़ेंगे नहीं, फिर ये आपको परेशान करेंगे। बहुत सोशल होते हैं। अगेन ये आर्ट को और आपके म्यूजिक लवर होते हैं, इनको बहुत पसंद आता है। और ये एक तरह से अपनी सोशल तो हैं ही, अपनी चीज़ों पे फोकस भी हैं, जैसा कि मैंने बोला कि एक वो इनका गोल है, उसी पे चल रहे हैं हम। तो उनको इधर उधर नहीं कि मुझे इधर भी मुझे देखना है, तो जब तक कोई आसपास से नहीं छेड़ेगा तो ये कुछ नहीं कहेंगे। ये एक अपना एक गोल इनका सेट है जी। सुंदरता तो डेफिनेटली इनको पसंद ही है, शुक्र का नंबर है, तो फ्रेग्रेंसेस और सुंदरता एंड ऑल ये सब चीज़ों, तो जो शुक्र की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तो सारी आ ही जाएंगी। तो इस साल इनके लिए मेरे पास एक टिप है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। ये वाला जो साल है आपकी हेल्थ को लेके थोड़ा सा वीक है। आप हेल्थ में मैं आपको 2 डायरेक्शंस अभी बता देती हूँ कि जिन पे आपको अपनी डायरेक्शंस पे काम करना इस साल में बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारा मेन एक्सेस है वास्तु का, आपकी नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। आपकी नॉर्थ ईस्ट में डिफेक्ट होगा या साउथ वेस्ट में डिफेक्ट होगा, आपको हेल्थ इश्यूज इस बार आएंगे। तो नॉर्थ ईस्ट, अब इसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो हेल्थ इश्यूज किस तरह के, छोटे से छोटे भी हो सकते हैं। हेल्थ में तो अगर आपको छोटी सी प्रॉब्लम भी होती है तो आप परेशान होते हो, आपका काम सफर होता है। तो हम नहीं चाहते कि हमारी हेल्थ खराब हो। तो आपका अगर नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, नॉर्थ ईस्ट का अगर वॉशरूम है, या नॉर्थ ईस्ट में आपने कोई लाउड कलर्स, रेड कलर एंड ऑल ये सब लगाया हुआ, नॉर्थ ईस्ट मेरा पूरा बंद है, नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी मुझे नहीं मिल रही, तो वो भी एक डिफेक्ट है। नॉर्थ ईस्ट की किचन है, वो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज पे आ जाता है सीधा। साउथ वेस्ट, अब साउथ वेस्ट की अगर आपकी एंट्री है तो साउथ वेस्ट की एंट्री वाले घर बहुत प्रॉब्लमेटिक, इस बार आपको थोड़ा सा उसको ट्रीट करा लो, नहीं तो हेल्थ पे इश्यूज आ सकते हैं। साउथ वेस्ट का अगर आपका पिट है, साउथ वेस्ट में आपकी कोई बोरिंग बनी हुई है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, सेप्टिक टैंक है, या साउथ वेस्ट आपका डाउन है और नॉर्थ ईस्ट आपका अप है,
तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी के लिए आमंत्रण हो सकता है इस साल में। तो आप इस चीज को बैलेंस करवा लीजिए, ये बहुत जरूरी है आपके लिए इस साल। तो वृषभ राशि वालों के लिए इस बार यही कि बीमारी तो डेफिनेटली थोड़ा सा अपना हेल्थ का आपको ध्यान रखना जरूरी है। अब साउथ ईस्ट के डायरेक्शन पे आ जाते हैं, शुक्र है। तो साउथ ईस्ट के डायरेक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो साउथ ईस्ट इस टाइम आपका गुरु जुपिटर आपको साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में अपने जुपिटर की एनर्जीज चाहिए, जुपिटर के बेनिफिट्स चाहिए। तो आप एक काम करो, आपको साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में अपने कोई भी आइडल जिनको भी आप फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हैं, मेरा कोई भी आइडल हो सकता है, आपका कोई भी आइडल हो सकता है, जैसे मैं महादेव को मानती हूँ और लोग और सब मानते हैं। तो आप अपना कोई भी आपके आइडल, आपके पूर्वज भी हो सकते हैं, आपके बड़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं, किसी भी आइडल की या किसी भी गुरु की फोटो आपके साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में आपको इस साल लगानी है, वो आपके लिए बेनिफिट्स देके आएगा। नॉर्थ की डायरेक्शन पे भी आपको ध्यान देना है, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वाला जो ये एक्सिस है इस पे आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है इस साल। तो हेल्थ के लिए स्पेशली नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, और घर में थोड़ा सा एरोमा, खुशबू, आपके घर की एंट्री पे, ये मैं आपको एक अलग से एक रेमेडी दे रही हूँ कि आपका जो घर का जो मुख्य द्वार है वो किसी भी दिशा का हो, वहां पर एक फ्रेग्रेंस क्रिएट करो। क्योंकि आप जब घर में अंदर आओ तो एक पॉजिटिविटी के साथ आओ, एक पॉजिटिविटी लेके आओ, तो वो एक फ्रेग्रेंस आपकी मेन डोर पे ही आपके एंटर होते ही आपको मिलनी चाहिए। तो एक कैम्फर ऑयल आपकी होना चाहिए, आप कपूर भी जला सकते हो, कोई कैम्फर ऑयल जला सकते हो, कोई भी फ्रेग्रेंस आप, कोई भी खुशबू जो आपको पसंद हो वो आप जला सकते हो। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वृषभ राशि वालों के लिए स्पेशली ये है कि इनको इस साल में इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वाओ, परफेक्ट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नंबर 9। अब हम बात करें धनु राशि, धनु सेजिटेरियस, ठीक है। धनु जो राशि है वो गुरु की अपनी राशि है, ठीक है। अब गुरु की अपनी राशि है तो ऐसे लोग बहुत नॉलेजेबल होते हैं। ओके, इनके मतलब आप नॉलेजेबल कह लो, पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा अच्छे, एक हर एक तरह की न्यूज़ कलेक्ट करने का बड़ा शौक होता है इन्हें, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, करंट अफेयर में, राइट। इनको हर फील्ड की नॉलेज अपग्रेड कहते हैं ना, कि जो कि अपडेटेड रहना चाहते हैं, अपने आप को टाइम टाइम पे अपग्रेड करते रहते हैं, ये इस तरह के लोग होते हैं। पॉडकास्टर्स अच्छे बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो वो चीजें आप मतलब एक खोज के निकाल के लाना, एक वो कहते हैं बाल की खाल निकाल देना, वो भी इन लोगों का काम होता है। तो वो चीज में मतलब एक कोई भी काम शुरू किया तो उसके जड़ में घुस जाना है, मतलब उसका मुझे पूरा चाहिए, उसकी पूरी R&D करनी है इनको। तो वो चीज इनके ब्लड में है, वो करते हैं ये लोग। अब ये लोग ऐसे होते हैं कि ये ऊपर से तो दिखते हैं सख्त, आपको बहुत डर लगेगा ऐसे लोगों को देखे कि नहीं यार पता नहीं कैसा होगा, कम बात करेंगे, आपको लगेगा थोड़े से सख्त मिजाज हैं, मगर ये अंदर से बिल्कुल नर्म होते हैं। तो इनकी ये पर्सनालिटी है कि ऊपर से रहेंगे सख्त और अंदर से रहेंगे नर्म। इनके लिए मेरे पास एक टिप है, तो आपकी जो सीखने की जो ख्वाहिश है उसको आप कभी खत्म न करो, नॉलेज आपको कलेक्ट करते रहनी है। और एक जो जबरदस्त टिप है आपके लिए, गुरु की राशि है, आप कोई ना कोई एक गुरु जरूर मानो, आपका एक कोई ना कोई गुरु जरूर होना चाहिए। किसी को भी आप गुरु बना लो, वो ईश्वर हो सकते हैं, भगवान हो सकते हैं। आजकल बहुत गुरु जी कई लोगों फॉलो करते हैं, कब कोई किसी को फॉलो करता है, कोई किसी को फॉलो करता है। एटलीस्ट कोई एक गुरु आपका जरूर होना चाहिए जिनको आप अपना आइडल मानते हो, जिनसे आप सलाह लेते हो। अब भगवान से आप सलाह कैसे लेते हो, आप कहीं भी कहीं जा रहे हो, एक आप शेयर करके जाते हो कि मैं ये के लिए जा रहा हूँ और ये मैंने आपको सबसे पहले आपको बताया जी। तो वो चीज, अब ये इस तरह से इस चीज को आप यूज कर सकते हो। अब इनके लिए स्पेशल रेमेडी जो मेरे पास है, आप अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में एक आपके गुरुजी की फोटो, आप गुरुजी की फोटो नहीं लगाते, आप नहीं फॉलो कर रहे किसी को, तो आपका मंदिर ईस्ट की डायरेक्शन में हो सकता है, आपके महादेव आपके ईस्ट के डायरेक्शन में हो सकते हैं, आपका क्षीर सागर में बैठे हुए लक्ष्मी विष्णु जी ईस्ट डायरेक्शन में हो सकते हैं। तो ये एक आपका कोई भी ईस्ट जिनको आप मानते हो वो आपको अपनी ईस्ट की डायरेक्शन में उनको बैठाना है जी। ओके, इसके अलावा आपकी वेस्ट की डायरेक्शन, अब वेस्ट के डायरेक्शन पे तो वही वेस्ट की डायरेक्शन आपकी गेंस की डायरेक्शन है, वेस्ट की डायरेक्शन शनि की डायरेक्शन है, जो कि 8 नंबर शनि का ही साल है। तो वेस्ट की डायरेक्शन पे तो फोकस होना ही चाहिए सबका जी। तो भाई सब अपनी वेस्ट की डायरेक्शन तो जरूर क्लियर रखना इस बार। हाँ। तो ये तो सभी के लिए है कि वेस्ट की डायरेक्शन आपकी सबकी क्लियर होनी चाहिए। वेस्ट की डायरेक्शन में कोई स्क्रैप नहीं, वेस्ट की डायरेक्शन को प्रॉपरली यूज करो। वेस्ट की डायरेक्शन में आप अपना
अपने काम को बढ़ाने के लिए, या फिर आप कोई ना कोई एक कुछ भी एक पिगी बैंक, कोई गुल्लक ला के ही रख दो, एटलीस्ट उसमें से कॉइन्स आपने डालने ही डालने हैं एक आपका। और अगर आप कर सकते हो तो आपका घर का कैश बॉक्स या आपका ऑफिस का कैश बॉक्स आप वेस्ट के डायरेक्शन में बना सकते हो उसको एनहांस करने के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे आपकी नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन। अब नॉर्थ वेस्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन को एक्टिवेट करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी 2-3 चीजें बता चुकी हूँ। एक आपको मैंने कलश बताया, व्हाइट हॉर्सेस बताए, आप कोई विंड चाइन लगा सकते हो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में। नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन से आपको पॉजिटिविटी है, नॉर्थ वेस्ट में आप कोई विंड चाइन लगा सकते हो। कोई घड़ी भी आप लगा सकते हो जो कि चलती रहे जी। बंद घड़ियां घर में नहीं लगाते। और जब आप घड़ी लगा रहे हो, जब मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि ईस्ट की वॉल पे आप घड़ी लगा रहे हो या नॉर्थ की वॉल पे लगा रहे हो स्पेशली, तो वो पेंडुलम वाली घड़ी हो और वो पेंडुलम चलना चाहिए। तो वो घड़ी के साथ साथ पेंडुलम वो जो चलता है ना, वो आपका समय बढ़ाता है, वो समय आपका करेक्ट करता है, आपका घड़ियां आपका समय बताती हैं। तो आपका समय कितना अच्छा चलेगा वो आपकी घड़ी ही बताएगी आपने कौन सी दिशा में लगा रखी है। तो वो है, तो उस चीज पे आपको ध्यान देना है। अगेन जो ध्यान देने वाली चीजें, इनके लिए भी आपकी नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट की डायरेक्शन, इस पे आपको फोकस करना है। तो इन दोनों डायरेक्शंस पे फोकस करो। आपके ऑप्शंस इस साल के लिए बहुत अच्छे आ रहे हैं। आपका प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, आपका कुछ प्रॉपर्टी लेने के योग बन सकते हैं, कुछ आपके वाहन लेने के योग बन सकते हैं, जिसके लिए आपको अपना नॉर्थ ईस्ट सबसे पहले चेक करना है। अगर नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम होगी तो चीजें अटकेंगी, वो नहीं होगा थ्रू। तो नॉर्थ ईस्ट पे आपको ध्यान देना। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन, अगर आप कोई काम पार्टनरशिप में कर रहे हो, आपका लाइफ पार्टनर है, आप कुछ भी इस तरह के काम अगर आप कर रहे हो, तो आपको अपनी साउथ वेस्ट की डायरेक्शन पे भी ध्यान देना है। तो इन सब चीजों पे आप वो उसी तरह से रन कर रही हैं कि आप सब चीजों को इस तरह से यूज करो कि उसके बेनिफिट्स प्रॉपर आपको मिले। परफेक्ट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू लास्ट नंबर 4। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कर्क राशि, कैंसेरियंस की। ओके। तो जो जितने भी कैंसेरियंस हैं, चंद्रमा, ये जो कर्क राशि है, ये चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा जब माँ है तो वो मातृत्व वाली जो एक क्वालिटीज होती हैं वो ऐसे लोगों में होती है। बहुत केयरिंग होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, और क्रिएटिव होते हैं, एक जगह चैन से बैठना नहीं चाहते। इनका मैं ये भी करूं, बहुत सारी चीजों में इंडल्ज रहना चाहते हैं, तो मतलब बेचैन टाइप्स। तो क्योंकि चंद्रमा जिस तरह से घटता बढ़ता रहता है, चंद्रमा की जितनी राशियां हैं वो उनकी क्वालिटीज ही ये होंगी कि वो बहुत चंचल होते हैं। तो वो क्रिएटर भी हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं और मदरली इंस्टिंक्ट हैं। मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि बहुत अच्छे कुक भी होते हैं, खाना भी अच्छा बनाते हैं। तो आप एक माँ में जो क्वालिटी होती है वो चंद्रमा की इस राशि में होती है। और इनके लिए जो मेरे पास एक टिप है वो ये कि आपको अपनी माँ की ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी हैं। आप जितनी अपनी माँ की ब्लेसिंग्स मिलोगे उतना लेते हो, उतना आपका चंद्रमा स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो चंद्रमा है। चंद्रमा को हम डायरेक्टली माँ से कनेक्ट करते हैं, तो माँ मतलब चंद्रमा। तो वो सारी चीज़ें ठंडे स्वभाव के होते हैं, बहुत जल्दी लड़ाई झगड़े और इन सब में बिलीव नहीं करते, मगर होते बहुत बेचैन बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ, एंड दैट्स अ गुड क्वालिटी कि बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं एक सही टाइम पे, एक सही चीज़ों का इनको ये हो जाता है कि हाँ मुझे ये करना है, दिस इज इट। तो वो एक, और मातृत्व है तो भाई केयरिंग होते ही हैं, खुद का भी इंडिपेंडेंट तो है ही, तो दूसरे का ध्यान रखने की भी एक क्वालिटीज़ इनके अंदर होती है। तो टिप मैंने आपको बता ही दिया कि मदर ब्लेसिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिनकी मदर नहीं है, तो जो आपके लिए माँ समान है उनकी आप बेनिफिट्स ले लो। और अगर ऐसा भी कोई नहीं है तो अपने घर की नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में एक चंद्रमा की फोटो ही लगा लो। ओके, मून पेंटिंग, बिल्कुल, एक मून पेंटिंग लगा लो। मून पेंटिंग से आपको वो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन से मून की पावर आपको आने लगेगी। तो आप एक चंद्रमा की फोटो लगा सकते हो। आप जब चंद्रमा को कहते हैं कि आप चंद्रमा को देखते हो, पूर्णिमा का चंद्रमा आप देखो, उससे आपको पावर मिलती है, तो वो आपका चंद्रमा स्ट्रांग होता है। तो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन पे फोकस है, तो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन पे आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन चंद्रमा वालों के लिए आप चंद्रमा की कोई फोटो लगा सकते हो, आप कोई घड़ी लगा सकते हो जो कि चले, पेंडुलम वाली, जैसा कि मैंने अभी बोला। कुछ भी रनिंग आपका नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में आप
कोई आपका कलश, वो जो मिट्टी वाला कलश मैंने बोला, वो भी आप रख सकते हो। तो आपको चंद्रमा की डायरेक्शन पे, नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन पे बहुत ध्यान देना है। दूसरा, इसके बाद हमारा आ जाता है आपकी वेस्ट की डायरेक्शन की हम बात कर लेते हैं। वेस्ट की डायरेक्शन इज बेनिफिक फॉर कर्क राशि। वेस्ट की डायरेक्शन बहुत आपके लिए बेनिफिट्स लेके आने वाली है, तो वेस्ट की डायरेक्शन पे फोकस करो। वेस्ट की डायरेक्शन में इनके लिए स्पेशली आपको वेस्ट के डायरेक्शन में अपने गुरु की फोटो या आपके जो भी जिन आइडल्स हैं जिनको आप मानते हो, जो आपकी ईस्ट हैं, उनकी एक फ़ोटो, फिर वही आपका लक्ष्मी जी, विष्णु जी की आप लगा सकते हो कोई फ़ोटो, वो आप वो लगाते हो, उसके मल्टीपल बेनिफिट्स आपको आते हैं। तो वेस्ट के डायरेक्शन वो आप एक्टिवेट कर सकते हो। और आपको जो ध्यान देना है वो आपकी, अगेन वही आपकी साउथ वेस्ट की डायरेक्शन पे आपको ध्यान देना है। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में अगर कोई डिफेक्ट्स हैं तो उनको क्योर कर लो, वो आपके लिए रुकावट हो सकती है। तो साउथ वेस्ट के डायरेक्शन पे क्योर करना है और वेस्ट के डायरेक्शन से आपको बेनिफिट्स क्रिएट करने हैं इस टाइम। तो ये इस तरह से आपका है। अगेन नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के डायरेक्शन भी आपके लिए बेनिफिट्स लेके आ रही है इस बार। तो ईस्ट के डायरेक्शन में आप कोई सनराइज की पिक्चर लगा सकते हो, आप कोई कॉपर का सन भी लगा सकते हो, स्पेशली फॉर कर्क राशि। और कर्क राशि है तो ये कह लो कि आपकी जुपिटर की खुद की उच्च की राशि है। तो गुरु आपको, जो मैंने एक वेस्ट के डायरेक्शन में जो मैंने आपको एक गुरु दिए हैं, या आपने एक गुरु अगर कोई माने हैं, तो वो आपको बेनिफिट्स देने वाले हैं इस साल। तो वो आपको जरूर करना है। तो आप अपना वेस्ट के डायरेक्शन में गुरु लगाओ और अपने घर का सेंटर, स्पेशली फॉर कर्क राशि, घर का सेंटर जरूर चेक कर लीजिए। घर के सेंटर में अगर कोई डिफेक्ट है तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, वो आपकी डेस्टिनी को ऊपर नीचे कर सकता है। तो वो चीज एक आपके सेंटर पॉइंट पे जरूर ध्यान आपको देना है। गॉट इट, परफेक्ट। सारे कर लिया हमने, सारे लोग सेटिस्फाइड हैं, सारे लोग खुश हैं जी, एंड बहुत कुछ जानने को मिला। एंड आई वॉन्ट कि अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं कि क्या इम्पैक्ट आते हैं। और मैम, इन सारी रेमेडीज़ का, इन सारे उपाय का कितने टाइम में रिजल्ट आना स्टार्ट होता है और कैसे उसको हम फिगर आउट कर सकते हैं कि हाँ ये पॉजिटिवली बेनिफिट कर रहा है? कोई भी आप जब चेंजेस अपने घर में करते हो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी आप कोई चेंजेस करते हो तो उसको एटलीस्ट 45 to 60 डेज लगते हैं एक्टिवेट होने में। अब एनर्जीज हैं, सेटल हो चुकी हैं। आप भी अगर एक जगह कंफर्टेबल हो जाते हो, आपको कहीं और बिठाया जाए तो आप भी वहां पर आपको एडजस्ट होते होते टाइम लगेगा। तो सेम विद एनर्जीज, हम जब एनर्जीज को इधर उधर करते हैं तो 45 to 60 डेज का टाइम होता है। वो 45 to 60 डेज में आपको रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। तो वो आपको जिन चीजों में रुकावटें आ रही थी उस डायरेक्शन से, तो आपको पता लग जाएगा। अब जैसे नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है, मैक्सिमम पॉजिटिविटी की डायरेक्शन है, आपके घर में अपॉर्चुनिटीज, आपके घर में आने की डायरेक्शन है, हर चीज के आने की डायरेक्शन है। अब साउथ वेस्ट है, आपकी स्टेबिलिटी की डायरेक्शन है, हर चीज आपको वहां से बेनिफिट्स क्रिएट होने वाली डायरेक्शन है। तो साउथ वेस्ट से आपके बेनिफिट्स क्रिएट हो रहे हैं। तो अगर ये सब चीजें आपको उस तरह से दिखने लगी हैं, वेस्ट की डायरेक्शन के बेनिफिट्स आपको दिखने लगे हैं, गेन्स आप क्रिएट कर पा रहे हो, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो। ईस्ट है, आपके सोशल कनेक्ट्स हैं, आपका मार्केट है, आपकी मार्केटिंग है, उन चीजों में अगर आप ऊपर आ रहे हो तो आपको वहां से बेनिफिट्स मिल रहे हैं। नॉर्थ है, आपकी बिजनेस है, आपकी अपॉर्चुनिटीज है। तो ये सब चीजें अगर आपकी क्लियर चल रही हैं तो आपको नॉर्थ के डायरेक्शन से बेनिफिट मिल रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट है, आपका सब कुछ प्रॉपर वे में चल रहा है, एक सर्टन आपकी चीजें रुक नहीं रही हैं। नॉर्थ वेस्ट है, चंचल है, चंद्रमा है, तो वो घूम ही रहा है, ठीक है ना। वो चीजें नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में आपने जो भी चीजें रखी, अगर वो प्रॉपर सही एक लूप में चल रही हैं, उनकी आवाजाही प्रॉपर है, तो वो डायरेक्शन प्रॉपर है। साउथ ईस्ट है, आपकी लक्ष्मी जी की डायरेक्शन है, जिसपे बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं जाता। साउथ ईस्ट में टॉयलेट बना देते हैं कि कोई बात नहीं, नॉर्थ ईस्ट में नहीं बनाते, मगर साउथ ईस्ट में बना दिया कोई बात नहीं। बट वो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन लक्ष्मी जी की जब शुक्र की डायरेक्शन है, तो ऐसी डायरेक्शन में फिर आपको पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लगती है, मार्केट में पैसा फंसने लगता है। तब आप परेशान होकर फिर किसी ना किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो या कंसल्टेंट के पास जाते हो, वास्तु कंसल्टेंट के पास, कि अब हम क्या करें। तो पता लगता है कि साउथ ईस्ट में तो टॉयलेट बना रखा है, साउथ ईस्ट में मंदिर बना रखा है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो हर एक डायरेक्शन पे जब आप काम करोगे, जो कि स्पेशली हमारा सेंटर ऑफ द हाउस, एनर्जी पॉइंट, तो सेंटर तो क्लियर होना ही चाहिए। बट जितना भी मैं मानती हूं कि एक इंसान के लिए सारी डायरेक्शंस को प्रॉपर रखना, पूरे घर पे काम करना इजी नहीं है।
इसीलिए हमने ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसीलिए हमने ये हर एक राशि के हिसाब से हमने 2-3 एक डायरेक्शंस आपको बता दी कि एटलीस्ट आप इनको तो क्योर कर लो, एटलीस्ट इन पे तो वर्क कर लो, जिससे कि आपकी लाइफ के हर्डल्स कम हो जाएं और आपको बेनिफिट्स मिले। वाओ, ओके मैम, थैंक यू सो मच। लाखों लोगों की तरफ से मैं बोल रहा हूँ आपको, एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। एंड लास्ट सवाल, आपको पता है क्या होगा? हाउ वाज आई एज अ होस्ट? कैसा रहा एडवांटॉक्स एक्सपीरियंस? मतलब मैं बोल ही नहीं सकती कि वरुण के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं। यू आर अ वेरी गुड होस्ट और आप बहुत आगे जाओगे वरुण। यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब, बहुत अच्छा। क्योंकि एक क्वालिटी निकालना, एक अच्छे से कनेक्ट करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके अंदर है। मैं हमेशा से बोलती हूँ। सवाल से ही पूछता हूँ मैं। सवाल से ही पूछता हूँ मैं। हाँ बिल्कुल। मैं आपको बताती रहती हूँ, गाइड में आपको करती रहती हूँ। राइट जी। ओके मैम, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर डूइंग दिस। थैंक यू वरुण। सबको मैम और मेरी साइड से हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। परफेक्ट।